दोस्तों, यदि आपको यह पता चले कि कोई इंसान भविष्य से यानी कि फ्यूचर से आया है या फिर कोई व्यक्ति आज से 100 साल पीछे अतीत में चला गया है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? No. या फिर क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर समय में पीछे या आगे जाया जा सके तो ये दुनिया कैसी होगी? तो सांसें थाम कर बैठिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, हम अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि टाइम ट्रेवल के द्वारा अतीत और फ्यूचर में जाना भी संभव है। टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा। आखिर क्या है यह टाइम ट्रेवल? समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल का अर्थ है भूतकाल या भविष्य में जाना। सन 1895 में अंग्रेजी लेखक H.G. वॉल्स ने द टाइम मशीन नाम से एक पुस्तक लिखी जो कि टाइम ट्रेवल पर आधारित थी। इस पुस्तक में एक वैज्ञानिक टाइम मशीन का आविष्कार करता है और फिर भविष्य की यात्रा करता है। इस अनोखी पुस्तक को पढ़कर पूरी दुनिया ने दांतों तली उंगली दबा ली। आखिर यह कैसे संभव है? हालांकि समय यात्रा की अवधारणा वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए हमेशा से ही एक गूढ़ रहस्य रहा है, लेकिन यदि मैं आपसे यह कहूं कि समय यात्रा का प्रमाण तो हजारों वर्ष पहले लिखे गए हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों में भी मिलता है, तो आप चौंक कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह सत्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद, महाभारत और भागवत पुराण में भी समय यात्रा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। तो आइए चलते हैं महाभारत के उस काल में जहां समय यात्रा को दर्शाती हुई एक कहानी का वर्णन मिलता है। कहानी है त्रेता युग की, जहां राजा कुकुदमी नाम के एक बलशाली, विद्वान और प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा की एक पुत्री थी, नाम था रेवती। रेवती इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर थी कि उसके लिए योग्य वर तलाशना कठिन हो रहा था। ऐसे में राजा कुकुदमी को यह चिंता सताने लगी कि इतनी दिव्य कन्या के लिए योग्य वर कौन बनेगा। और तब सोच विचार कर उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। राजा को लगा कि उनके इस प्रश्न का उत्तर केवल ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। और फिर इस उत्तर को पाने के लिए राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मलोक एक ऐसा दिव्य लोक है जो समय और स्थान से परे है। पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मलोक में समय बहुत ही धीमा चलता है। राजा अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहने लगे, हे भगवान, मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर बताइए। उस समय ब्रह्मलोक में हाहा और हुहु नामक दो गंधर्व गायन प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए ब्रह्मदेव ने राजा को प्रतीक्षा करने का संकेत किया। कुछ समय के पश्चात जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ, तब ब्रह्मदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुम बहुत देर से आए हो। तुम्हारे लौटने तक पृथ्वी पर तो हजारों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनते ही राजा कुकुदमी चौंक उठे। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो ब्रह्मलोक में आए हुए केवल कुछ क्षण ही हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक के समय में बहुत अंतर है। हे राजन, ये गायन जो तुम्हें कुछ क्षणों का लगा, वह वास्तव में पूरे 4 युगों तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो, उनके तो अब पुत्र पौत्र भी जीवित नहीं है। अब तुम पृथ्वी पर वापस जाओ और शेष नाग के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करवाओ। ब्रह्मदेव की बात सुनकर राजा अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी पर वापस लौटे। लेकिन धरती का दृश्य देखकर राजा को एक भयानक झटका लगा, क्योंकि उनका राज्य पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जिन राजाओं को वह जानता था, वे तो हजारों साल पहले ही मर चुके थे। त्रेता युग समाप्त हो चुका था और द्वापर युग चल रहा था। वे जिस संसार को छोड़कर गए थे, वह तो पूरी तरह से बदल चुका था। अब
अब राजा कुकदमी को यह समझ आया कि ब्रह्मलोक में कुछ समय बिताने के कारण पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। अब राजा और रेवती को एक अलग संसार में, यहाँ तक कि एक अलग युग में रहना पड़ा। तभी राजा को यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पृथ्वी पर हैं। तब राजा कुकदमी ने ब्रह्मदेव के कहने पर रेवती का विवाह बलराम से करने की इच्छा की। लेकिन यहाँ एक अजीब ही समस्या थी। रेवती बहुत ही लंबी और शरीर से विशाल थी, क्योंकि वह त्रेता युग की स्त्री थी और द्वापर युग में मनुष्यों की लंबाई पहले से छोटी हो गई थी। जब रेवती बलराम के सामने आई तो बलराम ने उसे अपनी गदा से हल्का सा स्पर्श किया, जिससे रेवती की लंबाई सामान्य हो गई और फिर रेवती का विवाह बलराम से संपन्न हो गया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या उस समय राजा कुकदमी ने समय यात्रा की थी या फिर यह केवल एक पौराणिक कथा ही है? सन 1916 में सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है और यह थ्योरी समय यात्रा को संभव बना सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय ब्रह्मलोक में समय बहुत धीमा था, इसलिए राजा कुकदमी को समय का एहसास ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर आधुनिक साइंस में टाइम डायलेशन की थ्योरी यह कहती है कि यदि कोई मनुष्य ब्लैक होल या किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जाए तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। तो इस थ्योरी की माने तो क्या ब्रह्मलोक किसी दूसरे डायमेंशन में था या फिर यह कोई गुरुत्वाकर्षण प्रभाव था? उसी प्रकार प्राचीन वेदों और पुराणों में कई ऋषि मुनियों की अद्भुत सिद्धियों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिससे वे अतीत और भविष्य दोनों को देख सकते थे। उदाहरण के लिए श्री नारद मुनि कई लोकों में यात्रा करते थे और उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान की पूरी जानकारी थी। उसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने उस युग में भी समय की अवधारणा को अपने शिष्यों को भली भांति समझा दिया था। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पास ऐसी पुस्तकें थी जिनमें एंटी ग्रेविटी और समय यात्रा के कई सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे ऋषि मुनियों को समय यात्रा का विज्ञान पहले से ही मालूम था? लेकिन दोस्तों, हम इस सत्य को भी नकार नहीं सकते कि हमारे प्राचीन वेद ग्रंथों में जो अद्भुत ज्ञान छिपा है वह आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक उत्तम प्रतीत होता है। तो दोस्तों, क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को समय यात्रा का भलीभांति ज्ञान था, या ये केवल पौराणिक कथाएं ही थी, या फिर इनमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? अब ये सवाल आपके लिए है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी एपिसोड में।